इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा सीट पे। डिंपल यादव जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं, अलग अलग गांव में जाकर के चुनाव प्रचार कर रही हैं। मैम, न्यूज़ नेशन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। मैम, ये बताइए कि मैनपुरी में हम अलग अलग जगहों पे गए हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में आप काफ़ी ज़्यादा समय दे रही हैं। अभी आपके ही विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आए हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका वोट माना जाता है, क्या लगता है कि चुनावी मुकाबला टफ होगा इस बार 2024 में? मैं समझती हूँ अब लोग समझ गए हैं कि ये दबाव की राजनीति का दौर का अंत अब होना चाहिए। जिस तरह सभी समाज के लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और एक तरह का दबाव बनाया जाता है, तो मैं समझती हूँ कि लोग इससे जागरूक हैं। और जो हमारी मूलभूत जो हमारा मुद्दा है वो है कि युवाओं को रोज़गार और नौकरी नहीं है। किसान हमारा नाखुश इसीलिए है क्योंकि दिन भर वो मेहनत करता है, महंगाई के कारण उसकी जो आमदनी है वो आधी रह गई है और इसी के साथ रात को उसको अपने खेतों की भी सुरक्षा करनी पड़ती है। तो मेरा मानना है इसी के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जहाँ बेटियां हमारी अब आगे नहीं बढ़ रही हैं, जहाँ बहुत सारे ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं स्कूल्स के से, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही, सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि इस तरह की व्यवस्थाएं दें जिससे कि हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, पढ़ें लिखें। तो मैं समझती हूँ सारा वर्ग जो है नाखुश है सरकार से, और जो लोग खुश हैं तो वो भ्रम में ना रहे, क्योंकि 10 साल का समय बहुत होता है और अगर 10 साल में सरकार अपने कहे हुए वादों को पूरे नहीं कर पाई है तो अगले 5 साल में मैं समझती हूँ देश और पीछे चला जाएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है आपका, कहा जाता है कि गठबंधन काफी मजबूत गठबंधन माना जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन करना एक बेहतर ऑप्शन रहा आपके लिए? मैं समझती हूँ जो परिस्थितियाँ थी और पूरा देश चाहता था कि गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाए, तो मैं समझती हूँ इन्हीं परिस्थितियों के देखते हुए और क्योंकि इंडिया ब्लॉक बना और बहुत मजबूती के साथ, अगर हम दक्षिण भारत की भी बात कर ले तो बहुत मजबूती के साथ रीजनल पार्टीज वहाँ पे लड़ाई कर रही हैं, लड़ रही हैं और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। और मैं समझती हूँ कि गठबंधन और इंडिया ब्लॉक और समाजवादी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, आपको 3 लाख से ज़्यादा 2,88,000 से ज़्यादा पिछली बार जीत हासिल हुई थी, अगर देखें 2022 के बाई इलेक्शन में। क्या आपको लगता है इस बार की जो लोकसभा सीट है उसमें लोग आपको बेहतर तरीके से चुनेंगे या फिर एक टफ मुकाबला देख रही हैं जयवीर के साथ में, क्योंकि वो विधायक हैं इस समय? लोग नहीं चाहते कि दबाव की राजनीति हो मैनपुरी में, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी विचारधारा का सूत्र रहा है। यहाँ के लोग समझते हैं कि विकास कैसे होता है, लोगों को सुविधा सहायता, चाहे वो हेल्थ, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो सड़कों से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजली का हो, तो ये सब लोग जानते हैं, अनुभव कर चुके हैं इस बात का। और 10 साल का शासन और 7 साल का प्रदेश का शासन का भी अनुभव हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि मैं सभी लोगों से कहना भी चाहूँगी कि आप एक सकारात्मक राजनीति की तरफ हाथ बढ़ाएं। लेकिन आखिरी सवाल है मेरा, विकास के मुद्दे पर तमाम पार्टियां कहती हैं कि हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जाति समीकरण ये फिर एक बार फैक्टर बन जाता है, MY फैक्टर। मैं समझती हूँ लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सब लोग इस चुनाव में एक साथ आप खड़े पाएंगे। राहुल जी गरीबी मिटा पाएंगे आपको लगता है, जो उन्होंने बोला? समझती हूँ सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए है लोकतंत्र और संविधान को बचाने का, और संविधान अगर बचेगा तो मैं समझती हूँ गरीबी भी कहीं ना कहीं जाएगी, क्योंकि संविधान के माध्यम से जो राजनीतिक हक, सम्मान और अधिकार है वो सभी समाज को सुनिश्चित होगा। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हमारे साथ में डिंपल यादव जी एक्सक्लूसिव न्यूज़ नेशन पे, जिन्होंने हमें बताया कि दरअसल इस बार की लड़ाई उनकी संविधान बचाने को लेकर। तमाम सवाल हमने पूछे, गठबंधन को लेकर के भी पूछे, उन्होंने कहा कि ये गठबंधन काफी बेहतर गठबंधन है जो कि कांग्रेस के साथ हुआ है। फिलहाल न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो बड़े मतों से जीतने जा रही हैं। वीडियो संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मैनपुरी।